स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन राइट, रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरी आकृति से गुजरने वाले कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरी आकृति से गुजरने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है। राइट, तो इसको हम गणितीय रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको गणितीय रूप में अगर आप इसको समझें तो गणितीय रूप में ये आपके पास में होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये B.dl ये क्या है? रेखीय समाकलन। और बंद वक्र लेना है तो हम चारों क्लोज्ड कर देंगे। तो ये बराबर होता है किसके? μ0 टाइम्स μ0 गुना μ0 इंटू कुल धारा। ये है कुल धारा, ये इसका μ0 गुना होता है। राइट, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया B.dl, ये बराबर हो जाएगा μ0 I के। राइट, तो यहाँ पर जो μ0 है, μ0 इसको आप कह सकते हैं कि जो आपका निर्वात है, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता ये इसको व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊं। सपोज ये आपके पास में एक बंद वक्र है, ये है बंद वक्र, और इस बंद वक्र खाली है, सपोज रिंग है, और इसके अंदर से ये एक धारावाही चालक जो है उपस्थित है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है इस बंद वक्र के अनुदिश होगा किसी भी बिंदु पर। और अगर हमने एक छोटा सा एलिमेंट इसका ये dl ले लिया और ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है और dl भी इधर है, तो यहाँ पर इस बंद वक्र के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन होगा
वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के बराबर होगा। तो ये इसको हम इस रूप से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी उत्पत्ति देखते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम की उत्पत्ति। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम की उपपत्ति। इसका डेरिवेशन हम देखते हैं क्या होगा, ये याद रखना है, डेरिवेशन आपको ये पूछा भी जा सकता है। राइट स्टूडेंट, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हम यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा जो है हमने धारावाही चालक ले लिया है। ठीक है, और ये धारावाही चालक जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पहले इसको बना देता हूँ, फिर मैं ये दिखा देता हूँ। ये मैंने एक धारावाही चालक ले लिया, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही चालक से आर दूरी, मतलब इससे आर दूरी पर या आर त्रिज्या का हमने एक वृत्ताकार जो है वो एम्पीरियन पथ मान लिया। ये है एम्पीरियन पथ, ये हमने मान लिया क्लोज्ड। ये इसको चारों तरफ से कवर किए हुए है। जैसे मान लीजिए एक रिंग है और उस रिंग के अंदर एक धारावाही चालक ऐसे स्थित है। राइट, तो अब यहाँ पर ये धारावाही चालक के कारण, यहाँ पर ये आपने मान लिया है, इसमें धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण एम्पीरियन पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम्पीरियन पथ का प्रत्येक बिंदु इस धारावाही चालक से समान दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक है, इसका मान आपको मालूम है स्टूडेंट क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट आई, अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, अपॉन 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, एम्पीरियन पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर हम यहाँ पर निकालें समाकलन, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, राइट, B डॉट dl, यही होगा। अब ये आप जानते हैं किसके बराबर होगा, देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको हम B dl cos थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र इधर है और dl लंबाई भी इधर है, तो ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, इंटीग्रल B dl। अब आप स्टूडेंट देखिए कि अब मैं B का मान रख दूं, तो क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई आर तक, और B का मान रख दिया मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और dl। तो इसको जब मैं सरल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर हो गए, और इंटीग्रल 0 से 2 पाई आर और dl। तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, आप देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और इसका समाकलन L और लिमिट 0 से 2 पाई आर। इसको हम सरल कर सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसको रखेंगे तो 2 पाई आर माइनस 0 यानी कि 2 पाई आर। अब ये और ये कैंसिल,
यानी ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई। इसका मतलब यही तो है स्टूडेंट्स, डी डॉट डी एल वैक्टर ये बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई के बराबर होगा, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है इसी तरीके से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसकी उत्पत्ति दीजिए। तो ये इसका परिपथीय नियम है और ये इसकी उत्पत्ति है। तो स्टूडेंट मैं इस टॉपिक को यहीं तक रखता हूँ, राइट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।